हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ पॉन फॉर आईटी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो MKCL की एक बहुत ही सुंदर MSCIT क्लासरूम ऐप जो उन्होंने बनाई है MSCIT स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में। पहले तो ये MSCIT ऐप किन के लिए बनाई गई है? वो MSCIT क्लासरूम ऐप उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने MSCIT कोर्स में एडमिशन लिया है, भले ही वो ऑनलाइन मोड हो या फिर ALC मोड हो। मतलब हर कोई जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए MSCIT की ये ऐप बनाई गई है जिसको बोलते हैं MSCIT क्लासरूम ऐप। और ये गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 2 वर्जन है, एक डेमो वर्जन है और एक स्टूडेंट वर्जन है। मतलब दोनों ऑप्शंस हैं उसके अंदर में। अगर कोई स्टूडेंट डेमो के लिए भी इंस्टॉल करना चाहता है तो भी कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए रहेगा तो स्टूडेंट्स को उसका लर्नर आईडी और सेंटर आईडी डाल करके लॉगिन करना होगा। जो स्टूडेंट्स लर्नर आईडी यूज़ करके इस ऐप को यूज़ करता है उसको सेशन 1 से लेकर के सेशन 50 तक, मतलब MSCIT के जो कंटेंट्स हैं वो सेशन 1 से सेशन 50 तक डिवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर पूरा डिटेल्ड कंटेंट्स हैं। अब जो स्टूडेंट्स डेमो वर्जन के लिए लेते हैं उन्हें भी कुछ सेशंस फ्री में देखने को मिलते हैं, वो भी फ्री सेशंस देख सकते हैं। पर जनरली जो स्टूडेंट्स पहले से इसमें एडमिशन ले चुके हैं या जो ले रहे हैं और जिनको MSCIT का कंटेंट, क्लासरूम कंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए ये ऐप डिज़ाइन की गई है, जिसका उसको हर एक स्टूडेंट को उसका फ़ायदा होता है। जैसे इस कंटेंट्स को देखने के लिए भी हम जैसे सेशन 1 पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बताता है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें पूरी तरह से वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट्स अवेलेबल हैं। 1 बाय 1 आपको एक एक वीडियो देखना होता है और वो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है। उस पूरे वीडियो के अंदर में आपको अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है MKCL के तरफ से। ये जो क्लासरूम ऐप है उसके अंदर में, और वीडियोस आपको काफ़ी एक्सप्लेनेटरी हैं, वो देख करके स्टूडेंट्स को बराबर समझ में आ जाता है कि किस वीडियो के अंदर क्या है और वो क्या टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। इस तरीके से आप 1 से लेके 50 सेशंस पूरे देख सकते हो। साथ में इसके साथ में कुछ बोनस सेशन है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, MKCL का एक कोर्स है क्लिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसके ऊपर में आप ये पूरे कंटेंट्स, मतलब इसके कुछ बोनस सेशंस अवेलेबल हैं जो वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी कुछ टॉपिक्स देखने हैं, वो इसके अंदर पूरी तरह से फ्री हैं, देख सकते हैं। कुछ बोनस सेशंस हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं। और एक और टर्निंग पॉइंट करके जो बोनस सेशन है, टर्निंग पॉइंट, उसके भी पूरी तरह से ये दोनों कंटेंट्स हिंदी में अवेलेबल हैं। ये दोनों तरीके से रिकॉर्ड किए हुए हैं और ये रिकॉर्डेड सेशंस या रिकॉर्डेड एपिसोड्स इस क्लासरूम ऐप में अवेलेबल हैं। बिल्कुल फ्री में कुछ सेशंस हैं जिसको आप आराम से देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये थी, जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे, तो क्या उनके लिए प्रैक्टिस सेशंस मोबाइल में अवेलेबल करा के दिए जा सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली ये सबसे प्लस पॉइंट है कि वो सारे कंटेंट्स के बेस पे जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है MSCIT की, उसका पूरा का पूरा फील फाइनल एग्ज़ाम का आपको यहाँ पे इस ऐप के थ्रू समझाने की और दिखाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है उन सबको पता है कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैसे होने वाली है, वो कैसे दिखने वाली है। तो ये यहाँ पे प्रॉपरली एग्ज़ामिनेशन का पूरा फील है। एग्ज़ामिनेशन 3 लेवल्स में डिफ़िकल्टी, मतलब 3 लेवल में डिवाइड की जाती है: लो डिफ़िकल्टी, मीडियम डिफ़िकल्टी और हाई डिफ़िकल्टी। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल में डिवाइड किए रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। उसका पूरा डिटेल्स वहाँ पे चार्ट में देखो दिख रहा है आपको कि आपके लेवल 1 में कितने क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चंस हैं और आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, कितने का अभी तक बाकी है। ये पूरा फाइनल एग्ज़ाम का जो फील है, वो फाइनल एग्ज़ाम का जो फील है वो यहाँ पे प्रॉपरली दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार सिर्फ देखना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और आपको फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।
सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन ओपन कर लिया तो वो ओपन हो गया, रीड कर लिया, ऐसा नहीं, इन्होंने प्रॉपर वीडियो के थ्रू उसका आंसर भी दिया है। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो मराठी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो, पुढीलपैकी कोणता पर्याय हा हार्डवेअरचा प्रकार नाही, ये मराठी में है। और सेम क्वेश्चन, हार्डवेयर इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और डेटा, मतलब मुझे पता है कि इसका आंसर जो है वो डेटा है, तो मैं भी यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेकिन अब इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको कुछ देर वेट करना है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब अगर आप जाके इसको देखोगे तो ये अपने आप ही कुछ देर के बाद उसका आंसर दे देता है कि इसका आंसर राइट आंसर क्या है। यहाँ पे देखो ये डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से सारे क्वेश्चंस, इवन सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं हैं, तो साथ में इसके पूरे के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए गए हैं, जिनको आपको सिर्फ देखना है। आपको प्रॉपर आंसर क्या है वो गेस करना है, राइट आंसर क्या है, और फिर फाइनल आंसर क्या है वो कंप्यूटर खुद ही आपको वहाँ पे आपके स्मार्टफोन में उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। ये पूरी तरीके से वीडियो फॉर्मेट में है, जिसको समझना काफ़ी आसान है और देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। हर एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस को काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वे में एक्सप्लेन किया गया है और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। तो अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया और अगर आपने ठीक तरह से उसके प्रैक्टिस कर ली, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम का जो मन में जो डर था कि मेरा अभी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कैसा होगा, वो आपका कम हो जाएगा और आप फाइनल एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, समझाने के लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। आपको कहा गया है कि फ़ोल्डर में कुछ ऑप्शन है उसको डिलीट मारो। तो आपको करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, network.txt फाइल का रीनेम करो, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे देखो, जैसे ही आप फाइनली एक एक ऑप्शंस पे क्लिक करते जाते हो तो सारे ऑप्शंस को यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आपको प्रैक्टिस पेपर 1 से लेकर पेपर 20 तक अवेलेबल हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे आप अगर कुछ सेशन जैसे 1 से लेकर 7 पेपर सॉल्व करते हो, तो 8th नंबर पे जो है वो रिकैप है। मतलब यहाँ पे आपका जो 1 से 7 तक प्रैक्टिस हुआ था उसके ऊपर में आपको एक रिकैप पेपर भी दिया हुआ है, जिसके बेस पे आपको और रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे इजी लेवल दिया हुआ है। एक पेपर में जब आप जाते हो तो इजी, मीडियम डिफ़िकल्टी और हाई डिफ़िकल्टी तीनों भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो एक पेपर सेट में प्रॉपरली आपको फाइनल एग्ज़ाम का पूरा फील देते हैं और प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पेपर पे चले जाते हैं, देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज प्रैक्टिकल किस तरह से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। ओके, सो यहाँ पे टोटल 20 पेपर्स का सेट है। 1 बाय 1 आप कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने सेशन 1 से लेकर के सेशन 50 MSCIT का पूरा कंटेंट देख लिया है, पूरा थॉरली अभी वो तैयार हो चुके हैं और अभी फाइनल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर सेट बनाए गए हैं। सो यहाँ पे देखो, ये प्रैक्टिस टेस्ट अभी मैंने क्या किया, एक चालू कर दिया, उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको देखो ये वीडियो है, वीडियो फॉर्मेट में दिखा रहा है। आप तब तक क्वेश्चन रीड कर लो और एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आप गेस करो। तब तक वो आपको वीडियो जब तक उसका चलेगा तब तक आप भी गेस करके रखो, आपको लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इंफॉर्मेशन टू योर कंप्यूटर फ्रॉम अ स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर्ड FTP सर्वर इज़ कॉल्ड एज डैश। सो इसका आंसर डाउनलोडिंग है। देखो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली आपको बता दिया कि इसका आंसर जो है वो डाउनलोडिंग है। मतलब ये प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसके आंसर्स, उसके स्टेप्स वो सारे के सारे दिए गए हैं। और आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक बार रीड कर लो। देखो यहाँ पे वापस एक सेकंड क्वेश्चन आया, विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एप्लीकेशन टू क्रिएट, एनालाइज एंड फोरकास्ट बजट्स। सो यहाँ पे देखो DBMS, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स या स्प्रेडशीट। सो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप जब तक सोचो। जैसे मुझे लगता है कि इसका आंसर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स होगा। क्या मैं राइट हूँ क्या, या मैं रॉन्ग है मेरा आंसर? अभी एक जस्ट कुछ सेकंड वेट करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स डाला था, मुझे पता है उसका आंसर गलत है, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या सोच के रखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स उसका आंसर है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं कि वो क्या दिखाता है और उसका आंसर क्या है। सो देखो आपको मालूम पड़ गया कि नहीं, इसका आंसर स्प्रेडशीट है। इस तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव का सॉल्व होता है।
चलो ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में भी मदद मिलेगी क्या? येस ऑफ कोर्स, यहाँ पे मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन है जिसमें कि दी हुई स्लाइड के लास्ट स्लाइड के अंदर होम बटन इंसर्ट करने को कहा गया है। सो यहाँ पे देखो 7 स्लाइड्स हैं, मैं 7 स्लाइड पे चले जाता हूँ। ये कंप्यूटर अपने आप स्टेप कर रहा है। अब जैसे मुझे क्या करने को कहा गया था, 7 स्लाइड में होम बटन इंसर्ट करो। सो मैं 7 स्लाइड पे चला गया, इंसर्ट मेनू पे मैंने क्लिक किया, शेप्स में गया और शेप्स में देखो सबसे नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक्शन बटन में होम बटन है। मुझे वो होम बटन इस स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करनी थी। सो मैंने क्या किया, ये इंसर्ट करने के लिए होम बटन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उसकी मैंने प्लेस कर दी। और उसके बाद मुझे उसका ऊपर क्या एक्शन लेना है, हाइपरलिंक किसको रखना है, स्लाइड नंबर 1 को रखना है, 5 को रखना है, 10 को रखना है, जो भी चाहिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मतलब मेरे स्लाइड्स कितने हैं, 7 है। मैं 7 से 7 के बीच में कुछ भी रख सकता हूँ। और अभी मैं इस आंसर को क्या करूँगा, सबमिट करूँगा। तो ये क्या हो गया, ये आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है। सो कंप्यूटर खुद ही देखेगा और बताएगा कि यस आपका आंसर राइट है। मतलब ये पूरी स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली करनी नहीं मिल रही है, लेकिन उसका एक्चुअल स्टेप्स क्या है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके स्मार्टफोन में प्रॉपरली इस मोबाइल ऐप के थ्रू आपको पूरी प्रैक्टिस करने को मिलता है। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर क्लासरूम ऐप है आपको काफ़ी मदद करेगा और आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। 101% आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई तकलीफ़ न हो और फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी ठीक तरह से हो जाए। आई होप कि ये जो पर्टिकुलर क्लासरूम ऐप है इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे। ये इजीली अवेलेबल है, आप इसको प्ले स्टोर से जा कर के इंस्टॉल कर लो, अपने लर्नर आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसको यूज़ करो। ओके, तो चलो ठीक है, बेस्ट